स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत गणेश्वर के गोदाड़ी में दर्दनाक घटना घटी है, जहां खान में एक मासूम के हाथ से पत्थर विस्फोटक सामग्री पर गिर गया, जिसके बाद हुए ब्लास्ट में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बच्चे की चारों उंगलियां हाथ से अलग हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और लीगल तरीके से खान चलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ग्रामीण फिर से आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह सामने आ रही है, जहां पर एक पत्थर जो है वो एक मासूम से गिर गया विस्फोटक सामग्री पे, और ये पूरा का पूरा मामला नीमका थाना इलाके का है और उसकी ग्राम पंचायत गणेश्वर में गोदाड़ी में ये पूरा मामला घटा है, जहां खान में एक मासूम के हाथ से पत्थर विस्फोटक सामग्री पर गिर गया और उसके बाद एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में गंभीर रूप से ये जो मासूम है वो खुद घायल हो जाता है। हादसे में बच्चे की हाथ की 4 उंगलियां हाथ से अलग हो जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन इस घटना के बाद किया है। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे और लीगल तरीके से खान चलाने की मांग भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर ग्रामीण फिर से आंदोलन करेंगे। राजस्थान के सभी जिलों में पिछले दिनों ही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी और सभी लोग काम पर लौट आए, लेकिन टोंक शहर में सफाई कर्मियों के राजनीतिक संगठनों की ऐसी मनमानी है कि एक बार फिर से पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मी सामूहिक बहिष्कार पर हैं। हालांकि एक वर्ग के सफाई कर्मी लगातार काम भी कर रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने शहर के भाजपा और कांग्रेसी पार्षदों की एक कमेटी के साथ सफाई कर्मियों के संगठन पदाधिकारियों से वार्ता कर सुलह का प्रयास किया, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों के लिए जातिगत आधार पर अलग जोन बनाने और उस जोन में उन्हीं लोगों से सफाई कार्य करवाने पर अड़ंगा लगा दिया। करीब 2 घंटे चली सुलह समझाइश की वार्ता बैठक बेनतीजा रही है। प्रशासन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिनका जो जोन है इसमें यही लोग सफाई करें और जो निर्वाचन विभाग में काम कर रहे हैं वो वापस सफाई के काम पर लगाए जाएं, और जो काम पर नहीं आ रहे हैं या तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए या उनको काम पर लाया जाए। अभी कोई किसी प्रकार की कोई समाधान नहीं निकला। प्रशासन से चर्चा चल रही है। अगर किसी प्रकार का कोई समाधान होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की बलवाड़ा शाखा में चोरी के प्रयास के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने अपने साथियों के साथ वारदात करना कबूल किया है। इसके साथ ही शहर में चोरी की अन्य वारदातें करना भी उन्होंने कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक ऑटो को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमारे बैंक में अज्ञात बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है। इस पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया। विशेष टीम द्वारा तकनीकी और परंपरागत पुलिसिंग के करते हुए प्रकरण की घटना में संलिप्त एक अभियुक्त को डिटेन कर उससे अनुसंधान किया, तो उसने प्रकरण की घटना अपने साथियों के साथ करना स्वीकार किया है और अभी इससे पूछताछ जारी है। शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों को भेजने की कवायद को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के 26,000 रिक्त पदों पर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को भेजा जाना था, जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात भी की थी। शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को निदेशक द्वारा कमेटी बनाकर निदेशालय के अधिकारियों के साथ वार्ता करवाई गई, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। शिक्षा विभाग में 6D की कार्रवाई को आगे के लिए स्थगित कर दिया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री का संगठन धन्यवाद ज्ञापित करता है। शिक्षक संगठन ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और यह मांग की थी कि 6D की कार्रवाई को नहीं किया जाए। शिक्षा मंत्री से इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए निदेशक से वार्ता कराई शिक्षक संगठनों के। उसके बाद निर्णय लिया गया कि 6D की कार्रवाई को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाए। जालोर की पहचान ग्रेनाइट उद्योग से है और 4 दशक से यह उद्योग फल फूल रहा है, लेकिन कुछ कर्मियों के कारण व्यापार आजकल कई कठिनाइयों से जूझ रहा है। ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में ग्रेनाइट उद्यमियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग में विद्युत बिलों पर सरचार्ज का विरोध किया गया। व्यापारियों ने कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उद्योग बंद कर कलेक्ट्रेट के आगे विरोध प्रदर्शन, अनिश्चित धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। आज सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया है कि हम जब तक सरकार इस टैक्स को, सरचार्ज को वापस नहीं लेती है, कोई भी ग्रेनाइट हमारा व्यापारी है, उद्यमी है, वो ये बिल जमा नहीं कराएगा।
हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और चाहे हमें धरना देकर के फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन ये बिल हम जमा नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि फ्यूल चार्ज के नाम पर हमारे को जो इंडस्ट्रीज पे जो भार दिया जा रहा है, लाखों रुपए की जो वसूली की जा रही है, वो न्याय संगत कतई नहीं है और इस डूबती इंडस्ट्रीज के लिए ये एक प्राण घातक सौदा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस फ्यूल चार्ज के नाम पे जो हमारे पे जो पेमेंट लूट के रूप में जो पैसा वसूला जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम किसी तरह का लाइट बिल नहीं भरेंगे। नागौर जिले की बामनाबाद स्थित नायकों की बस्ती में 14 और 15 मई को एक के बाद एक हुई 3 बच्चों की मौतों से न केवल उन 3 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा था, बल्कि इस घटना के बारे में सुनकर हर मां बाप की आंखें भी नम हो गई। संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र और लचर चिकित्सा व्यवस्था का शिकार हुए ये गरीब परिवार आज भी बच्चों की मौत का कारण जानने और प्रशासन के सहयोग की उम्मीद लगाए प्रशासन की राह ताक रहे हैं। वहीं जी मीडिया में 3 बच्चों की मौत की खबर प्रकाशन के पश्चात कागजी खानापूर्ति के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने गरीब परिवारों को चिरंजीवी बीमा योजना या अन्य किसी सरकारी अनुदान का लाभ देने का प्रयास तक नहीं किया। कोई सरकारी मदद कोई नहीं मिली। अटे अगर इलाज है तो हमारा बच्चा अटे इलाज करा लेता। माँ अगर 2 घंटा समय नहीं खाता, 2 घंटा हमारा बच्चा कहीं बेहोश या कोई अटे मदद ही नहीं हुई। जब लगा अजमेर में हमारा बच्चा नहीं तहसीलदार है, नहीं कोई बात, नहीं कोई जांच हुई। माँ कनो सा अंगूठो दिलवा लो लेगा। अंगूठो कहीं लेकर अंगूठो करो आपने ठा? माने नहीं था, माने ध्यान को बिल्कुल। एसडीएम साहब तहसीलदार साहब आया कोई? नहीं साहब कोई को नहीं। अब आप सरकार को कहीं जाओ? कोई सुविधा नहीं मिली है माना हाल तक। सवाई माधोपुर के बामनबास में दहेज का दंश विवाहिता के जीवन पर भारी पड़ गया। बामनबास थाना पर एक नवविवाहिता को जलाकर मार देने का प्रकरण दर्ज हुआ है। घटना बामनबास थाना क्षेत्र के सिरसाली गांव की है। पीड़ित पिता ने बामनबास थाना पर रिपोर्ट सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बामनबास थाना अधिकारी मनीष शर्मा ने थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक तेज कुमार पाठक कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जलिया चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में पशु आहार की आड़ में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 44 क्विंटल 63 किलो 580 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है तथा ट्रक की पायलटिंग कर रही स्कॉर्पियो कार को भी जब्त किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की वर्धा थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी पुलिस ने दस्तयाब किया है। आरोपी 1.5 साल से नाबालिग के साथ अहमदाबाद में रह रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुमावत समाज की महापंचायत का आयोजन विद्याधर नगर में हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे। ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि कुमावत समाज मेवाड़ के रक्षक है। राजस्थान में प्राचीन किले भव्य इमारतों में कुमावत समाज के पसीने की ताकत है। आज दुनिया भर के लोग मूर्ति लेने जयपुर में आते हैं। मंदिरों में चित्रकला में भी कहीं ना कहीं कुमावत समाज की कला है। हमें इस समाज को मजबूत करना है। राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी में हम बैठे हैं जयपुर में। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी को उस समय जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था कि जयपुर को एक सुनियोजित बसावट के रूप में यहाँ की इमारत, यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की वास्तुकला के अंदर कहीं न कहीं योगदान है, तो कुमाऊं समाज का योगदान है। और उसमें वास्तुकार उस्ताद लालचंद जी का भी बहुत बड़ा मान और सम्मान है।
अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने जिला कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद जिले के उपखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने बताया कि अलवर जिले का पदभार संभालने के बाद अलवर जिले के उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर क्षेत्र के संबंधित जानकारी ली जा रही है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अपनी फिल्म की कामयाबी को लेकर जियारत करते हुए अकीदत के फूल व मखमली चादर पेश की। सारा अली खान अभिनेता विकी कौशल के साथ अपनी आने वाली पारिवारिक फिल्म जरा बच के जरा हटके का प्रमोशन भी कर रही है। इसी दौरान वो अजमेर दरगाह पहुंचे और यहां अपनी फिल्म की कामयाबी की दुआ मांगी। सारा अली पहले भी अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगा चुकी है और उनका मानना है कि यहाँ अरदास लगाने पर फिल्म को कामयाबी मिलती है। अरे भाई थोड़ा आगे तो। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के पाठोदा ग्राम पंचायत में सरपंच कमला ढाका की अध्यक्षता में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राज्य केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। चौथी बार आपके साथ में कार्यक्रम जहां पर भी उनके मध्य से निकल करके राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। खबर झुंझुनू से है। शेखावाटी में हवेलियों, किलों, गढ़ों के साथ हेरिटेज टूरिज्म के लिए आने वाले पर्यटक अब यहां पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वन विभाग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर झुंझुनू बीड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू करेगा। जंगल सफारी का कल परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह गोला उद्घाटन करेंगे। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनू बीड में देशी और विदेशी पर्यटक काले हिरण और चिंकारा को निहार सकेंगे। झुंझुनू बीड कंजर्वेशन क्षेत्र में लगातार हिरणों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जंगल सफारी को लेकर ग्रासलैंड डेवलप किया गया है। जंगल सफारी को लेकर 3 जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। देशी और विदेशी टूरिस्ट ऑनलाइन माध्यम से अपनी टिकट बुकिंग करवा सकेंगे। कल माननीय परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला जी इसका शुभारंभ करेंगे और 3 जिप्सी सफारी के लिए हमारी रजिस्टर्ड हो गई है, 2 प्रक्रियाधीन हैं और सारा हम ये सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सफारी, इसमें देशी और विदेशी पर्यटक दोनों सफारी कर सकेंगे और इस सफारी शुरुआत होने से हमारा जैव विविधता का भी संरक्षण होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ेगा और झुंझुनू का नाम है वो राष्ट्रीय पटल, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आएगा। झुंझुनू के टोंक चिलरी में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद हर्ष की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जिसमें अपनी 2 पोतियों के स्कूल टॉप करने पर दादा ने जमकर डीजे पर ठुमके लगाए। यही नहीं, स्कूल के टॉप 5 जगहों पर 4 सगी बहनों ने कब्जा जमाया, जिसके चलते गांव की महिलाओं में खासी खुशी है। यही कारण रहा कि अब स्कूल ने अपनी विजयी जुलूस निकाला तो गांव की महिलाएं घर के बाहर निकली और जमकर ठुमके लगाए। हनुमान चालीसा पर हो रही राजनीति के सवाल पर बोले महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज। कहा, धर्म पर राजनीति गलत है, हिंदू मुस्लिम धर्म सब बराबर है, कर्म पहले धर्म बाद में, लेकिन शास्त्रों को भी पढ़ना बेहद जरूरी। हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को समझना जरूरी है। हनुमान चालीसा छोटी सी पुस्तक जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान की बात है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष चौहान ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहंदीपुर बालाजी के महंत इस वक्त मौजूद हैं। महाराज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपको डॉक्टर की उपाधि भी दी गई है, धर्म और शिक्षा को क्या हम एक ही नज़रिए से एक ही साथ देखें? धर्म और शिक्षा दोनों एक ही रूप हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कर्म पहले है और धर्म बाद में है। शिक्षा एक कर्म है, उसको करना चाहिए। आपने डिग्रीधारियों को हनुमान चालीसा भी दी है, उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आपने बुक भी दी है। हनुमान चालीसा देने के पीछे का क्या मकसद स्टूडेंट्स को? हनुमान चालीसा एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर
मानव से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो उनको प्रेरणा करती हैं। आज के समय में जो आत्महत्याएं हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा को अगर समझे, पढ़ने के बजाय उसको समझना ज़रूरी है। अगर उसके एक एक शब्द को समझा जाए तो शायद ये विकृतियाँ रुक जाएं और सबको बल मिले। हनुमान जी महाराज भी उन पर कृपा करें और जिस पे कृपा हनुमान जी की हो जाए उसके कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकते। ऐसा मेरी धारणा है और मेरे विचार भी है। हनुमान चालीसा पर लगातार राजनीति होती है, सियासत होती है, तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके क्या विचार है इसमें? देखो, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर किसी धर्म पर राजनीति होती है वह गलत है। धर्म सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो। हमारे भारत में सभी धर्म प्रिय हैं और सभी धर्मों को अपनाया जाता है। बिल्कुल, महंत जी का साफ तौर पर यही कहना है कि राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए धर्म में, और जिस तरीके से यहाँ पर जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो हनुमान चालीसा का यदि पाठ पढ़ाया जाए तो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के बिदासर गांव में एक बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद बेटा फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बिदासर गांव में पारिवारिक कलह के चलते संदीप कुमार ने अपने पिता बजरंग लाल बुडानिया के सिर पर पत्थर से वार किया। पत्थर के वार से 62 वर्षीय बजरंग लाल बुडानिया की मौत हो गई। हत्या की सूचना पर बिसाऊ थानाधिकारी कमलेश कुमार मैजाप्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एक पुत्र ने अपने ही पिता की सर में पत्थर की चोट मार के निर्मम हत्या कर दी है। इस संबंध में मृतक के भतीजे ने रिपोर्ट दी है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली है और लाश का पोस्टमार्टम की कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से करवाई जा रही है और शीघ्र ही आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिर चाचा की लड़की ने फोन करो, बोले भाई आप आज मार गिरे हो। जब मैं देखो भाई कोई शान से ऊपर बैठी होगी, जब मैं बागा घर गए बाद घर में कोई दिखे नहीं। फिर पड़ोसी खेत तो बिग माँ आड़ती दिखी मैं बीजा गए जाके देखे काकड़ में काको पड़ो लो लो। फिर बिन तो घर में थी काके ले आके यहाँ कमला जी के लिया सारण हॉस्पिटल में, वहाँ मर्द को सीध कर दिया खाले। क्या बात। गाजियाबाद से भटककर 13 वर्षीय बच्चा हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। बच्चा बीकानेर लालगढ़ ट्रेन से पहुंचा, जहां एक नागरिक ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी। बाल कल्याण समिति ने बच्चे को आरपीएफ थाने में सुपुर्द करने की बात कही और थोड़ी देर बाद समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जब आरपीएफ थाने पहुंचे तो वहां बच्चा नहीं मिला। इस पर आरपीएफ थाना स्टाफ ने बताया कि उन्होंने बच्चे को एक एनजीओ को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बच्चे को एनजीओ से वापस आरपीएफ थाना लाया गया, जहां से बाल कल्याण समिति ने बच्चे की सुपुर्दगी की। बच्चा लगभग उसकी उम्र होगी 12 या 13 साल। तो लावारिस स्थिति में दिखने पे और एक डरा से हमासा दिखने पे एक जागरूक नागरिक जो संगरिया के थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने बच्चे को देखा और उससे पता किया तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप है नहीं। माता पिता का भी पता किया जाएगा एक्चुअली क्या है। अगर इस बच्चे का कोई भी नहीं होगा तो इसका जो संरक्षण है बाल कल्याण समिति द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी और इसको शिक्षा से मिल जाएगी। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पुगल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 1 किलो अवैध अफीम समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के तहत आज अजमेर में साइकिल रैली निकाली गई। महाकुंभ का आज समापन दिवस है। इस मौके पर संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अलग अलग खेल आयोजित किए। आज सभी प्रतियोगिताओं का समापन भी रखा गया है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप सेवा का काम करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ जो नगर निगम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका आज 9वां दिन है और
स्वस्थ अजमेर, स्वच्छ अजमेर, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी अजमेर। तकरीबन 150 साइकिलिस्ट है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक प्राइज देने की बात भी हुई थी आज। यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। जो यहाँ पर साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक कूपन दिया गया, वो जब आकर के यहाँ समापन करेंगे तो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ में MP नानकराम साइकिल वाला की तरफ से साइकिल भेंट की जाएगी। अजमेर संभाग के आयुक्त CR मीणा आज अजमेर की सफाई व्यवस्था की जांच के लिए अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके बाद वो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, जब मरीजों से बातचीत करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। वहीं गर्मी के इस मौसम में तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिए। कूलर और ये जो AC का मामला है उसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है। 1-2 दिन में वो जो खराब है वो भी ठीक हो जाएंगे और कोशिश पूरी ये रहेगी कि यहाँ पर जितने भी हमारे संभाग से ज़िले से जो मरीज आते हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलें। फीडबैक और लोगों से भी लूँगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उससे भी बात करेंगे और निश्चित रूप से कहीं पर कोई किसी तरह गैप होगा तो उसको मीट आउट करेंगे। आपके वंश की वंशावली कौन से वंश लेखक के पास है और इस वंश लेखक से कैसे संपर्क होगा, इसकी जानकारी जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसकी तैयारी करने के लिए राजस्थान वंशावली संरक्षण अकादमी लगी हुई है, ताकि हर वंशावली के वंश लेखक की जानकारी डिजिटल तरीके से उपलब्ध हो सके। ये जानकारी दी है राजस्थान वंशावली संरक्षण अकादमी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री राम सिंह राव ने। राव झुंझुनू के दौरे पर थे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की और बताया कि संपूर्ण विश्व में केवल भारत में ही वंशावली लेखन का कार्य किया जाता है। राजस्थान सरकार वंशावली के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस कला को जीवित रखने के लिए आमजन एवं वंश लेखक का जुड़ा रहना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनकी अकादमी युवाओं को वंश लेखन के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य करेगी, जिससे सैकड़ों सालों से चली आ रही वंश लेखन की परंपरा निरंतर जारी रहे।